क्या क्या बोल रहा है बे? क्या चालू हो गया? चल वीडियो चालू कर दिया। अरे आप लोग आ गए? अरे यार आपके ऊपर तो ध्यान ही नहीं गया यार। आज क्या डिस्कस करेंगे? सीक्रेट वर्ड्स। चलो सीक्रेट वर्ड्स आज कर ही डालते हैं। बहुत दिनों से आपने सभी के मुंह से सुना होगा सीक्रेट वर्ड्स, वो सीक्रेट वर्ड्स ये, सीक्रेट वर्ड्स में ये मर जाता है, सीक्रेट वर्ड्स के बाद रिबूट हो जाता है, सीक्रेट वर्ड्स में ये आता है विलन, सीक्रेट वर्ड्स में ये उधर से आ जाएगा, सीक्रेट वर्ड्स में जेठालाल के बापूजी आ जाएंगे। ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं, आज सीक्रेट वर्ड्स ही डिस्कस कर डालते हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं सीक्रेट वर्ड्स का 1985 वाला इशू। मतलब जो 1985 में सबसे पहला सीक्रेट वर्ड्स का कॉमिक इशू आया था, उसके बारे में हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। ओरिजिनली ये कॉमिक रन 12 इश्यूज में पब्लिश हुआ था, मतलब उसके 12 अलग अलग पार्ट्स निकाले गए थे। उसके 12 अलग अलग पार्ट्स को हम 3 से 4 वीडियो में हम डिस्कस करके खत्म कर देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में हम इसी चैनल पे कई सारी और कॉमिक बुक रन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कंटिन्यूअसली इस चैनल को फॉलो करते रहना, जिससे आपको नई नई सभी कॉमिक्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले अगले एपिसोड्स में, उसको आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। इसी कारण से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उसके साइड में आने वाला बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे इस चैनल पे अपडेट होने वाले या फिर अपलोड होने वाले कोई भी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी बात को एंड करते हुए हम अपना सीक्रेट वर्ड्स का इशू नंबर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सीक्रेट वर्ड्स मार्वल की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है। रूमर तो ये तक मिल रहा है कि सीक्रेट वॉर्स को सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ही लेंथी होने वाली है और एक मूवी के अंदर सभी कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर आर्क और टोटल ओवरऑल स्टोरी को जस्टिस दे पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस मूवी को ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसी रूमर्स भी निकल के आ रही है। तो सीक्रेट वॉर स्टार्ट होती ही है इनकर्जन से। इनकर्जन के बारे में आपने सबसे पहले सुना होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट सीन में, जहां पे डोरमामू की भांजी, जी हाँ डोरमामू की भांजी क्लिया आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि रास्ते पे टहल रहे होते हैं उनसे आके कहती है कि आपके कारण बहुत सारे इंकर्जन स्टार्ट हो गए। इंकर्जन का सिंपल मीनिंग ये है कि प्लेनेट का कोलिशन, डिफरेंट प्लेनेट, डिफरेंट यूनिवर्स आपस में टकरा के उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना। तो सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग में ही इंकर्जन बताया गया है। कोई रैंडमली 2 यूनिवर्स अर्थ से बहुत ही दूर टकरा रहे होते हैं, वहां पे 2 शिप होती है, तो 2 शिप में डिवाइड किया गया था। मतलब 2 शिप बताई गई थी, जिसमें एक शिप में सभी हीरो थे और एक शिप में सभी विलन। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हीरो कौन कौन है, विलन कौन कौन है, तो मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सब कुछ बताता हूँ कि कौन कौन से हीरो है और कौन कौन से विलन। तो हीरो की सबसे पहले बात करें तो एवेंजर्स का ग्रुप। अपना एवेंजर्स के ग्रुप में है थॉर, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क का आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, हल्क, शी हल्क, वॉस्प। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि इस ग्रुप में ना शेंग-ची है, ना इटर्नल्स का ग्रुप है और ना ही एंटमैन, जो कि अपनी रिसेंट मूवी में कैंग से भिड़ चुका है, वो इस कॉमिक रन में एवेंजर्स का पार्ट नहीं है। फिर सुपर हीरो में एक्समैन भी आते हैं, तो एक्समैन के ग्रुप में है अपने प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर, वुल्वरीन, कोलोसस, नाइट क्रॉलर, स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, लॉकहीड द ड्रैगन, रोग और अपना फैंटास्टिक 4 वाला क्रू भी है, जिसमें है रीड रिचर्ड्स, ह्यूमन टॉर्च, स्टोन मैन, सुई स्ट्रोम और लास्ट में अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। अपना जो विलन का ग्रुप है जो एक शिप में ट्रैवल कर रही है सिमिलर टू हीरो ग्रुप, उस विलन के ग्रुप में है एसगार्डियन, मैजिशियन, गॉड, एन्चेंट्रेस, अल्ट्रॉन, व्रैकर का क्रू डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, लिजर्ड, गैलेक्टस और उसी के साथ पाइल राइडर, बुलडोजर, मॉलिक्यूल मैन, थंडरबोल्ट, कैंग द कॉन्करर और उन सभी का अनऑफिशियल बाप डॉक्टर डूम। ये सभी लोग मिलके बनाते हैं अपना विलन वाला ग्रुप। इसी विलन वाले ग्रुप में लेटर ऑन इस कॉमिक रन में ऐड होगी वोल्केना और टाइटेनिया। हाँ टाइटेनिया जो शी हल्क में मेन विलन के रोल में बताई गई थी, हाँ वही टाइटेनिया। इस कॉमिक रन में या फिर कॉमिक बुक में टाइटेनिया और वोल्केना का ओरिजिन स्लाइटली डिफरेंट है, या फिर बोल में पूरा का पूरा डिफरेंट ही बताया गया है। इसको डॉक्टर डूम से डिराइव्ड उनका ओरिजिन बताया गया है। तो वक्त ज्यादा वेस्ट ना करते हम आगे कॉमिक बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉमिक बुक का स्टार्टिंग होता ऐसे है, तो हीरोज एक शिप में और विलन एक शिप में, दोनों स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। उन्हीं के सामने एक यूनिवर्स का इंकर्जन स्टार्ट हो जाता है। वहां पे इंकर्जन स्टार्ट होता है तो एक यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन एक यूनिवर्स सामने वाला बच जाता है। उसमें उनको एक प्लेनेट दिखता है, वो प्लेनेट लिवेबल था, वहां पे लाइफ स्टॉक
रिमेन कर सकते हैं, या फिर बोलूँ तो वो लोग वहाँ पे उस प्लेनेट पे सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं पे फार यूनिवर्स से एक आवाज़ सुनाई देती है लाइट बीम के साथ, जो कि था बियॉन्डर। बियॉन्डर के बारे में आपको डिटेल में मैं दूसरे कॉमिक में बताऊंगा, लेकिन आप बियॉन्डर को पैरेलली कंपेयर कर सकते हैं थॉर लव एंड थंडर में अपीयर होने वाले इटर्निटी से। हाँ, इटर्निटी को सेम पैरेलली आप बियॉन्डर से कंपेयर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इटर्निटी और बियॉन्डर दोनों के पास जाके आप जो भी मांगो वो आपकी विश को फुलफिल करते हैं। बियॉन्डर अनाउंस करता है कि कोई भी एक क्रू जो दूसरे क्रू को मार डालेगा, मतलब अगर हीरो ने विलन को मार दिया तो हीरो सभी बचेंगे, उनकी जो भी विश होगी वो बियॉन्डर कंप्लीट करेगा। वाइसा वर्सा, मतलब विलन अगर हीरो को मार देंगे सभी को, सभी विलन की जो भी ख्वाहिश होगी वो सभी पूरी कर देगा बियॉन्डर। तो इसी बात पे सभी विलन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड का एक नियम है कि हरामीपना जहां पे भी होगा वो अपने आप चीर फाड़ के सामने आएगा। वैसे ही ये विलन एक दूसरे के साथ लड़ने लगे जैसे बियॉन्डर ने अनाउंसमेंट किया। सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसी बात का फायदा उठा के गैलेक्टस तुरंत ही बियॉन्डर की तरफ उड़ने लगा। उसी गैलेक्टस को देख के डॉक्टर डूम भी बियॉन्डर की तरफ उड़ने लगा, लेकिन रिजल्ट उनको जो डिजायर था उससे बिल्कुल अपोजिट था। बियॉन्डर के पास जाते ही फिर होता है एक ऐसा एक्सप्लोजन कि गैलेक्टस आके धड़ाम से गिरता है उस हैबिचुअल प्लेनेट पे, और अपने डॉक्टर डूम को कुछ नहीं होता क्योंकि वो अपने एक सराउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना देते हैं जिससे उनको कुछ हार्म नहीं होता, और वो प्लेनेट पे सेफली लैंड कर जाते हैं। लेकिन प्लेनेट पे जैसे ही हीरो ग्रुप और विलन ग्रुप लैंड करते हैं तो उनको दो सेपरेट हेडक्वार्टर्स दिखते हैं, एक हीरो ग्रुप का और एक विलन ग्रुप का, जहां पे एक साइड हीरो सभी एक हेडक्वार्टर एक्वायर करते हैं और एक हेडक्वार्टर एक्वायर करते हैं सभी विलन। ये हेडक्वार्टर और ये प्लेनेट, इस सब का करने वाला सिर्फ एक ही है, बियॉन्डर। बियॉन्डर ने ही ये सब खेल रचा था। एक ही प्लेनेट हो जिसमें दोनों हीरो और विलन दोनों वहीं पे रहे, दोनों के अलग अलग हेडक्वार्टर्स हो और एक बैटलफील्ड जैसा एक मैदान हो जहां पे हीरोज और विलन्स आमने सामने एकदम 1-on-1 जैसा फाइट करे, और वहां पे कोई भी लिविंग पॉपुलेशन ना हो जिससे डैमेज भी ना हो, और वो दोनों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ते रहे। मतलब ये सब बियॉन्डर की करनी है। लेकिन एक साइड हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि डॉक्टर डूम लैंड होता है और वो विलन के हेडक्वार्टर में जैसे ही पहुंचता है, वहां पे जाके वो देखता है कि सभी विलन्स स्प्रेड आउट हो चुके थे। वो एलियन टेक्नोलॉजी, मतलब जो बियॉन्डर ने हेडक्वार्टर बनाया था उसकी टेक्नोलॉजी को वो सब इंस्पेक्ट कर रहे थे। डॉक्टर डूम जैसे ही एंटर करता है वो सीधा कमांड देता है कि तुम लोग अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे तो मैं डिस्ट्रक्शन फैला दूंगा, और कोई भी बात तो मानने वाला था नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो डॉक्टर डूम ने अपना पावर का 0.1% बताते हुए ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम फायर की कि सभी विलन एक साइड उड़ गए, और सभी को मजबूरन डॉक्टर डूम की बात माननी पड़ी और उसको फॉलो करना पड़ा। फिर डॉक्टर डूम ने उस हेडक्वार्टर में पड़ी शिप में बैठ के बियॉन्डर के पास जाने का डिसाइड किया। तो वो जैसे ही उड़ रहा था, जैसे ही उसने अपनी फ्लाइट को लॉन्च किया और जैसे ही वो हवा में थोड़ा ही ऊपर पहुंचा ही था, तो एक साइड से कैंग तक कॉन्करर ने उसी हेडक्वार्टर से एक ऐसी मिसाइल फायर की जिससे डॉक्टर डूम की पूरी शिप ब्लास्ट हो गई, और डॉक्टर डूम दूर जाके हीरो की साइड, मतलब हीरो वाले एरिया में जाके गिर गया। तो कैंग को तो ऐसा लगा इनिशियली कि डॉक्टर डूम मर गया होगा, लेकिन दूसरे साइड जहां पे हीरो की साइड थी वहां पे जाके डॉक्टर डूम गिर गया था, उसको कुछ नहीं हुआ था। तो अपने कैप्टन अमेरिका और हीरो का पूरा ग्रुप उस एक्सप्लोजन को सुन के उस साइड गए। तो वहां पे जाते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि ये तो डॉक्टर डूम है जो कि इंजर्ड हालत में इधर गिरा हुआ है। तो देरी किस बात की थी? कैप्टन अमेरिका अपना सच्चाई का पुतला जाता है और डॉक्टर डूम को हेल्प करने की बात करता है। सभी हीरोज उसको ना बोलते कि मत हेल्प करो, वो बिट्रे कभी भी कर सकता है, लेकिन नहीं, अब से कैप्टन अमेरिका ने तो किसकी भी नहीं सुनी। वो जाता है डॉक्टर डूम को हेल्प करने, उसको हाथ देके खड़ा ही करता है, और डॉक्टर डूम ने उसी वक्त अपने असली तेवर दिखाने शुरू कर दिए, और उसी समय उसने फायर कर दिए लेजर बीम, जिसके कारण सभी हीरो इंजर होके कहीं दूर जाके गिर गए, और डॉक्टर डूम हंसता हुआ अपने विलन के हेडक्वार्टर में पहुंचता है। वहीं दूसरी साइड जहां पे सभी हीरो फायर होके गिरे थे, वहां पे प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर और सभी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब नेक्स्ट वो लोग काम क्या करें। तो उसी समय वास्प कर देती है झगड़ा, किसके साथ? मैग्नेटो के साथ, ये बोल के कि उसने एक सिविलाइजेशन को पूरे खत्म कर दिया था फॉर द सेक ऑफ डिफेंस पर्पस, एक सिविलाइजेशन के लिए। मतलब उसने ऐसा किया था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बचाने के लिए नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था मैग्नेटो ने। मैग्नेटो कोई ऐसा वैसा एंटी हीरो नहीं था, बहुत ही पावरफुल था। इसी कारण से वास्प ये बोलती है एक मर्डरर जो कि वो मैग्नेटो को रिफर कर रही थी, वो एवेंजर्स का या फिर सुपर हीरो का पार्ट नहीं हो सकता। तो उसी वक्त
सभी एक्समैन, प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर, कैप्टन अमेरिका, उससे सब लोग समझाते हैं वास्प को कि मैग्नेटो की पावर हमारे लिए बहुत ही डिसाइडफुल हो सकती है, क्योंकि मैग्नेटो की पावर की हेल्प से हम लोग विलन को भी हरा सकते हैं। तो ये सब बातचीत चल ही रही होती है, उसी बात से आ जाता है उसको गुस्सा, और मैग्नेटो अपनी ही पावर से सभी सुपर हीरोज को इंजर्ड करके ये बोल के चला जाता है कि आई डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ योर ग्रुप, और उसी बात को बोल के वो अलग चला जाता है, और इसी के साथ अपना कॉमिक रन का फर्स्ट इशू हो जाता है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट इशू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग थी, और 11 इश्यूज तो आना बाकी है। आप लोग इसी बात से अनुमान लगा सकते हो कि हाई इंटेंसिटी सीक्रेट वॉर्स अगर लाइव एक्शन मूवी में कन्वर्ट होगी तो क्या ही मजा आने वाला है। हम लोग इसके लिए अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। आपको लगेगा कि ये स्पॉइलर दे रहा है, हम लोग क्यों सुने सीक्रेट वॉर्स की सीरीज को आगे। तो मैं बता दूं, सीक्रेट वॉर्स को पूरी तरह से चेंज भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के 2 या 3 इश्यूज अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 2015 वाला है, 1985 वाला, 2008 या 9 वाला, मतलब इनमें से कोई में से भी स्टोरी आपको ये लोग कवर कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इस कॉमिक रन में ना सेंची है, ना इटर्नल्स है, ना ही मिस मार्वल है, तो इन सबको भी ऐड करने वाले हैं ये लोग सीक्रेट वॉर्स में। तो ये सीक्रेट वॉर्स, ये जो लाइव एक्शन मूवी बनेगी, इसकी स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट होगी, इसलिए आप स्पॉइलर की चिंता बिल्कुल भी ना करें और इस कॉमिक रन को पूरी तरह से एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगले कॉमिक रन के इशू में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।